अब बात हरियाणा के चुनावी दंगल की। हरियाणा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी आज जारी करेगी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। कांग्रेस से गठबंधन टूटने के बाद आम आदमी पार्टी ने कल 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। खास बात यह है कि उनमें से 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस पहले ही अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बात नहीं बनी। दोनों पार्टी में गठबंधन नहीं हुआ, यानी लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था, विधानसभा चुनाव में उस गठबंधन में गांठ आ गई है। अब दोनों पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी भी अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें 41 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 32 और दूसरी लिस्ट में 9 उम्मीदवारों के नाम थे। यानी कांग्रेस पार्टी को अभी 49 सीटों पर और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना बाकी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट को लेकर पेच फंसा हुआ था। हालांकि दोनों ओर से गठबंधन की कोशिश की गई थी। दोनों ओर से नेताओं की कई राउंड बैठक भी हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अपने लिए 10 से ज्यादा सीटों की डिमांड कर रही थी, जबकि कांग्रेस पार्टी 5 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार नहीं थी। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि पंजाब से सटे हुए इलाके में उन्हें सीट दी जाए, जिसके लिए हरियाणा की लोकल यूनिट तैयार नहीं थी। दरअसल आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि पंजाब में उनकी सरकार तो बॉर्डर एरिया में इसका फायदा उनकी पार्टी को मिल सकता है, इसलिए वो ये दावा कर रही थी। अब जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बात नहीं बनी है, तो संजय सिंह का कहना है कि अब अलायंस केवल नेशनल लेवल पर ही है। अभी हमारी लड़ाई है बीजेपी से और हम उस पर फोकस कर रहे हैं। बातचीत में क्या हुआ नहीं हुआ उसके विस्तार में जाने का अब कोई अर्थ नहीं। राजनीतिक दल है तो लड़ेंगे अलग अलग। आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, तो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात, इसका कोई थर्मामीटर मुझे आज तक मिला नहीं कि किसके लड़ने से किसका फायदा होता है। 144 करोड़ लोगों का मुल्क है। किसी राज्य में साथ मिलकर लड़ेंगे, कहीं खिलाफ लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन जो है वो साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो इसको कोई इतना बड़ा मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने जिन 20 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है, उसमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां से कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार चुकी है। यानी हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। आम आदमी पार्टी जिन 11 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ है, उनमें उचाना कला से पवन फौजी, महम से विकास नेहरा, बादशाहपुर से बीर सिंह सरपंच, नारायणगढ़ से गुरपाल सिंह, समालखा से बिट्टू पहलवान, तो डबवाली से कुलदीप गदराना, रोहतक से विजेंद्र हुडा, बहादुरगढ़ से कुलदीप चिकरा, बादली से रणबीर गुलिया, बेरी से सोनू अहलावत और महेंद्रगढ़ से मनीष यादव के नाम हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि इस बार हरियाणा में उनकी ही सरकार बनेगी। और क्या कहना चाहोगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है, इसलिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 12 सितंबर है। यानी कि अब तो केवल 2 दिन ही समय बाकी है। कांग्रेस ने अब तक 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं, बीजेपी 67 उम्मीदवार उतार चुकी है और आम आदमी पार्टी 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जल्द ही वो दूसरी लिस्ट भी जारी कर देगी। देरी क्यों हुई? बातचीत चल रही थी कांग्रेस के साथ, कहां पेच फंस गया? क्या लग रहा है? जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सिंगल डिजिट में वो आपको सीट देना चाह रहे थे, आप लोग ज्यादा मांग रहे थे, यही एक बड़ी वजह थी क्या? देखिए, मैं किसी आरोप और प्रत्यारोप पे नहीं जाना चाहता। कांग्रेस के किस व्यक्ति ने क्या कहा है ये आपको बेहतर मालूम होगा, परंतु मैं कभी इस टॉक का हिस्सा भी नहीं रहा। परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमेशा एक अनुशासन का परिचय देने के लिए हमें प्रेरित करता है। उस अनुशासन के तहत हमने एक पूरे समय अवधि तक इस पे इंतजार किया। ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में अगर आप और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें हराना है उनको, वस्तु स्थिति आपको भी पता है कि आप अकेले सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं, सरकार में आती है और आम आदमी पार्टी इस तानाशाही और अहंकारी बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक देने के लिए ही ये सारे काम कर रही है।